बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिस्ट टैबलेट के साथ डॉक्टर शाहिद मैं। आज हम बात करेंगे जल्दी इमराज के बारे में। जल्दी इमराज और होम्योपैथी का किरदार। व्हाट इज द रोल ऑफ होम्योपैथी इन स्किन डिजीजेस? होम्योपैथी जो कि एक नेचुरल बेस तरह का इलाज है, इसलिए होम्योपैथिक तरह का इलाज जल्दी इमराज को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और होम्योपैथी डॉक्टर इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कराते हैं। होम्योपैथी तरह का इलाज देर पा और बगैर नुकसान के एक तरह का इलाज है। होम्योपैथी तरह का इलाज बहुत जल्द और देर पा असर वाला इलाज है। इसको होम्योपैथिक डॉक्टर बैरूनी इस्तेमाल की बजाय अंदरूनी तौर पर मुकम्मल ठीक करने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और बेहतरीन नताइज हासिल होते हैं। जल्दी बीमारियों की बहुत ज़्यादा काजेज हैं कि स्किन डिजीज क्यों होती हैं। स्किन डिजीजेस में अगर हम काज की बात करते हैं तो जिस तरह हमारे जिस्म से डिटॉक्सिफिकेशन का एक अमल होता है, हमारे अंदर से फजलात और गिलाज़तें निकालने के लिए जहाँ और रास्ते हैं, जिस तरह से पेशाब और पखाना का इखराज होता है, इसी तरह से हमारी जिल्द जो है, ये भी एक डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेहतरीन रोल अदा करती है। जिल्द को आमतौर पर हमारा तीसरा गुर्दा भी कहा जाता है। जिल्द हमारे अंदर के फाजिल मादे, जहरबाद या डिटॉक्सिस जो होती हैं, उनको निकालने के लिए जिल्द एक अपना बहुत अच्छा रोल अदा करती है, जिसमें से पसीना जो है वो हमारे जिल्द में से बहुत ऐसी चीज़ें को अखराज करता है जो हमारे जिल्द जिस्म के अंदर हमारे आर्गन्स जो हैं वो अपनी गिलासतें छोड़ते हैं या अब हमारी अंदर की जो गिलासतें होती हैं वो जिल्द के जरिए बाहर आती हैं, जिसकी वजह से आमतौर पर जल्दी इमराज सामने आती हैं। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, स्कैबीज, ग़िज़ा की वजह से, मौसम की वजह से इन्फेक्शंस का होना, फंगल इन्फेक्शन होना और ऑटोइम्यून की डिजीज जो है वो सामने आ सकती है। अगर हम जल्दी इमराज के इलाज के बारे में बात करें तो क्योंकि हमारा होम्योपैथिक तरह का इलाज जो है वो सिम्टोमेटोलॉजी है, अलामात बेस्ड इलाज होता है, इसलिए हम जहाँ पर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो मुख्तलिफ अलामात में मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, जिसमें सल्फर, सोराइनम, हिपरसल, ग्रेफाइट्स, नाइट्रम्योर, मजीरियम, आर्सेनिकम एल्बम और इसके अलावा बहुत सारी अद्वियात हैं जिनको अपनी अलामात के साथ ये अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से चंद एक जो अलामात हैं वो मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। सल्फर की जो अलामात होंगी, सख्त खुजलाहट होती है, खारिश होती है और खुजलाते वक्त हल्का सा आराम महसूस होता है या मजा आता है और रात के वक्त इसमें ज्यादती हो जाती है। इसी तरह से सुराइनम जिस्म के अंदर सुजाकी मादे की ज्यादती की वजह से हर वक्त खारिश रहना, खास तौर पर कोहने और कलाइयों में जो खारिश होती है और खुजलाते हुए खून का निकल आना या सख्त खारिश जिसे हम कहते हैं, तो वहां पर हम सोराइनम भी इस्तेमाल करते हैं। हिपरसल्फ भी अपनी अलामात में एक बेहतरीन मेडिसिन है, एक बेहतरीन रेमेडी है, जहाँ पर पीपदार या पीप बनने का अमल होता है, पीपदार फुंसियाँ आती हैं और ज़्यादा पारा के नताइज की वजह से जहाँ पर फुंसियाँ बन जाती हैं, तो वहाँ पर हम हिपरसल्फ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ग्रेफाइट्स फंगल इन्फेक्शन में बेहतरीन काम करती है, जहाँ पर लेसदार पानी का आना, इखराज जहाँ पर होता है वहाँ पर खराश होती है, खुजली होती है और साथ लेसदार पानी का इखराज होता है और बाद औक़ात खून का इखराज भी होता है। फंगल इन्फेक्शन की बेहतरीन मेडिसिन रेमेडी ग्रेफाइट्स। इसी तरह से मेज़ेरियम
خارش جہاں اندام نہانی میں جگہ بدلتی ہے یا اندام نہانی کے ایریا میں، ہمارے ویجنل ایریا میں جہاں پر خارش ہوتی ہے اور بدبودار، لیسدار اور موٹے پیپ دار کھنڈس جہاں پر بنتے ہیں، کھنڈ بنتے ہیں، وہاں پر بھی مجرم کا استعمال بہت اچھے سے کرتے ہیں۔ جلدی امراض پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ویڈیو میں بہت شارٹ لسٹ کیا ہے تاکہ آپ کو اویئرنیس دی جائے اس حوالے سے کہ ہومیوپیتھی جلدی امراض میں بہت اچھے سے ٹریٹ کر سکتی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی جلدی امراض ہے تو آپ سیلف میڈیکیشن سے اجتناب کریں گے، کیونکہ یہ ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں یہ صرف ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہوتی ہیں اور ان میں ہم سیلف میڈیکیشن کے لیے منع کرتے ہیں۔ جلدی امراض کا ٹاپک بہت زیادہ لمبا ٹاپک ہے، اگر اس پر بات کی جائے تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے اور ادویات کی لسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس طرح سے اسکن سکیبیز، سورائسس کے کیسز اور اس طرح کی بہت اور زیادہ بیماریاں ہیں جہاں پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہم نے اختصار کیا ہے، مختصر کیا ہے، تو اسی لیے آپ اگر اپنی علامات ہیں تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے جا کر مشورہ کریں، اپنی علامات کے مطابق اس کا مکمل علاج کریں۔ جلدی امراض کے لیے ہومیوپیتھی ایک بہترین چوائس ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔